हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनवी रिबॉन टेक। टुडे फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जुड़ा हुआ है आपका आईसी इंजन से। ठीक है, 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल पढ़ेंगे, इसमें हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, वोल्व टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्या है इसका एक्चुअल जो हमने पहले पढ़ लिया था आइडियल, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल विथ क्रैंक एंगल के साथ। इंडिकेटर डायग्राम क्या है वो समझेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, इनका रेशियो जो होता है वो समझेंगे, बोर क्या होता है, इस टाइप से बेसिक बेसिक टॉपिक जो जुड़े हुए हैं आपके जितने भी टर्म हैं 4 स्ट्रोक इंजन से वो देखेंगे। और हम समझेंगे जहां जहां से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, कौन कौन से फील्ड से एमसीक्यूज तैयार किए जाते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले जो इसमें टर्म होते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज होती है आपकी आईसी इंजन में, वो कौन कौन से हैं। देखिए, अभी तक हमने सारे नॉर्मली पार्ट डिस्कस कर चुके थे। अब हम धीरे धीरे क्या इसके डीप में जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं इसके हम डीप में सारे टॉपिक को समझ रहे हैं। और सारे इन्स एंड आउट्स, कहने का मतलब है 100% आपका सारी जानकारी, जितने भी नॉलेज इससे जुड़े हुए हैं, सारा क्या है उसे गेन कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। कहते हैं ना कि अगर बेहतरीन हथियार आपके पास होता है तो कोई सा भी युद्ध हो आप लड़ सकते हो आसानी से, वही कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे हम बोर किसे कहते हैं। ठीक, देखो बोर का मतलब क्या होता है, डायमीटर। बोर का मतलब क्या होता है, डायमीटर। अब किस चीज का डायमीटर होता है, ये सिलेंडर का डायमीटर। किसका डायमीटर होता है, ये सिलेंडर है आपका। ठीक है, ये सिलेंडर है पूरा। इस सिलेंडर का जो इनर डायमीटर है, कौन सा, इनर डायमीटर। इनर डायमीटर क्या बोला जाता है, बोर। क्या बोलते हैं उसे, बोर। तो क्या होगा, आप नोट कर पाओगे तो कुछ टॉपिक आपको नोट कर लेना चाहिए साथ साथ ही में। तो बोर क्या होता है आपका, इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, इसे कहते हैं हम बोर। ठीक, बोर क्या होगा आपका, इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। इनर डाया होता है किसका, होता है ये सिलेंडर का, इसे कहते हैं बोर। नॉर्मली इसे हम समझ लेते हैं पिस्टन के डायमीटर से। जनरली क्या होता है आपका, पिस्टन उसके बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस छोड़ा जाता है, मैंने कल आपको बताया था। इसके बाद जो होगा आपका सिलेंडर का इनर और पिस्टन का दोनों क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम सेम होता है। चलिए, नंबर फर्स्ट हो गया आपका। सेकेंड चीज क्या है, स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, अब देखो इसे बड़ा अच्छे तरीके से समझना है आपको, क्योंकि जो आपके एमसीक्यूज आएंगे ना, और उसमें जो न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज होते हैं उसके अंदर क्या न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल जो आएगा वो इनके फॉर्मूले से आएगा। फॉर्मूले कैसे होंगे बताऊंगा अभी आपको, पहले शॉर्ट टर्म को समझ लेते हैं। अब स्ट्रोक क्या होता है, देखो स्ट्रोक क्या होगा, स्ट्रोक आपका है तो पिस्टन के ना, आपके पिस्टन की दो पोजीशन होती है। एक तो होता है टॉप डेड सेंटर, एक होता है बॉटम डेड सेंटर, यानी कि बीडीसी। ये गलत लिख गया है यहाँ पे थोड़ा सा, बीडीसी क्या होता है आपका, टीडीसी होता है, दूसरा क्या होता है आपका, बीडीसी होता है। तो टॉप डेड सेंटर का मतलब है पिस्टन जितना अपर पार्ट तक जा पा रहा है। ठीक है, क्रैंक का रोटेशन हो रहा है, कहने का मतलब अगर मैं यहाँ समझाऊं अगर आपको, देखो अच्छे तरीके से, यहाँ पे क्या हो रहा है, पिस्टन यहाँ पे गया और साथ में क्या है, क्रैंक लगा हुआ। क्रैंक आपका जो कनेक्टिंग रोड है वो सीधे सीधे इसके ऊपर आ गया है पूरा। तो पिस्टन जितना अपर अपर पोजीशन है उसका, अपर मोस्ट पोजीशन उसे कहते हैं टॉप डेड सेंटर। पिस्टन जितना नीचे गया इसके बाद वो नीचे नहीं जा सकता, उसे कहते हैं बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। ठीक, और पिस्टन जो है रेसिप्रोकेट करता है इंजन सिलेंडर के अंदर। जितना पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा अपर लिमिट से लेकर के लोअर लिमिट तक, टीडीसी से बीडीसी तक जितना वो मूव कर सकता है उसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रोक। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रोक। कहने का मतलब क्या है, लीनियर डिस्टेंस अलोंग द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड द स्ट्रोक। लीनियर, दोबारा बोलता हूँ अच्छे सुनिए, लीनियर डिस्टेंस अलोंग द इंजन सिलेंडर, यहां से लेकर के, यहां से टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक उसकी जितनी डिस्टेंस है टोटल, उसी क्या होता है आपका, स्ट्रोक होता है। ठीक, अब देखिए जरा, यहां से एक एमसीक्यूज बनेगा आपका, क्या बनेगा वो समझिए जरा। नंबर पहला, पहला ये बनता है, इफ इंजन इज हॉरिजेंटल, इफ इंजन सिलेंडर इज हॉरिजेंटल देन टीडीसी इज कॉल्ड। अगर आपका इंजन सिलेंडर हॉरिजेंटल, ये तो वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है, अगर इसी को हम जस्ट ऐसे वर्किंग कर रहा है, कोई इंजन इस तरीके से चल रहा है, अभी ऐसे पिस्टन है आपका, ऐसा वर्किंग कर रहा है, इधर से इधर कर रहा है, तो टीडीसी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, टीडीसी को क्या बोलते हैं ये पूछा जाता है आपका। ध्यान देना, आप इसे नोट कर लेना अच्छे तरीके से। तो कुछ बातें नोट करनी होती हैं, सारी बातें नहीं। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही हमेशा मैं यही बोलता रहता हूँ आपको, कुछ स्टार बना के ना, ऐसे स्टार बनाया करो साइड में, छोटा सा एक कॉपी पेन लेके बैठा करो वीडियो देखते समय हमेशा, उसमें कुछ बातों को नोट कर लिया करो। बाकी तब जब हम एमसीक्यूज करने लगेंगे ना, आप बोलोगे हाँ ये हो रखा है, हो रखा है, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने। ये देखो क्या बोलते हैं उसको, तो हॉरिजॉन्टल इंजन होगा तो टीडीसी को हम लीनियर डेड सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर, क्या बोलते हैं इसे हम, इनर डेड सेंटर। क्या बोलेंगे इसे हम, इनर डेड सेंटर। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, इनर डेड सेंटर बोलेंगे। ऐसे बीडीसी को क्या बोला जाता है, तो बीडीसी को हम बोलते हैं, बीडीसी को क्या बोलेंगे, आउटर, आउटर डेड सेंटर। क्या बोलते हैं इसे, आउटर डेड सेंटर। ठीक, इनर को क्या बोले आपका, टीडीसी को क्या बोलेंगे, इनर डेड सेंटर, और
बीडीसी क्या बोलेंगे, आउटर डेड सेंटर। ये बात किसी समझ में आ गया आपके। चलिए अब नेक्स्ट टर्म क्या आता है आपका, नेक्स्ट टर्म जो भी है आपका, नेक्स्ट टर्म आएगा आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या होता है, CLE, क्लियरेंस वॉल्यूम। देखो अच्छे समझते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम क्या चीज है। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, जो आपका इंजन है, ये रहा इंजन सिलेंडर, ये रहा पिस्टन, पिस्टन टीडीसी तक गया है। कहां तक गया है पिस्टन, टीडीसी तक। एक बात समझो जरा आप, अब अगर टीडीसी से ऊपर पिस्टन निकल जाएगा, आपको पता है यहाँ वॉल्व लगे होते हैं, इनलेट वॉल्व, यहाँ पे आउटलेट वॉल्व, यहाँ पे स्पार्क प्लग या फिर फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा। दोनों इंजन के केस में अलग अलग होता है आपका एसआई और सीआई। आज हम डिस्कस करेंगे एसआई इंजन के बारे में और समझेंगे अच्छे सी बातें। ये सब चीजें लगी होती हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए। जब आपका फ्यूल आएगा तो कुछ ना कुछ क्या है, यहाँ पे खाली जगह चाहिए। ये जो खाली जगह है यहाँ पे डैश 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 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसे ही क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं हम, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसे हम, क्लियरेंस वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या है, द वॉल्यूम कंटेन द सिलेंडर अबव द पिस्टन, अबव द पिस्टन फ्रॉम द टीडीसी। टीडीसी से ऊपर जितना ये पिस्टन का स्पेस दिख रहा है आपको, इसे ही क्या बोला जाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम। जो खाली स्थान छूटा हुआ है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। कहां पे होता है ये, अबव, अबव, ABOV, अबव टीडीसी। जितना वॉल्यूम आपका होगा वो सारा क्या होगा, वो क्लियरेंस वॉल्यूम होगा, VC, जिसे हम क्या लिखेंगे, VC। से आगे न्यूमेरिकल में भी ध्यान देना, आप VC यूज करेंगे हमेशा। ये आपका क्या होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों हो छोड़ा जाता है, इसलिए वहां पे पहला नंबर चार्ज आ सके, पहला क्या हो सके, चार्ज आ सके। सेकेंड नंबर क्या है, जो आपका स्पार्क प्लग या फिर फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, या फिर इनलेट वॉल्व या फिर आउटलेट वॉल्व, जिसे आप एग्जॉस्ट वॉल्व भी बोलते हो, इन सारी चीजों को लगाने के लिए जो स्पेस छोड़ा जाता है, इसे बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका इसमें, नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, स्वेप्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, स्वेप्ट वॉल्यूम। अब देखो जरा स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, ये कौन सा वॉल्यूम होता है, VS। ये न्यूमेरिकल करने में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ये सारे टर्म को समझना जरूरी है वहां पे। अब स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, पिस्टन अभी यहाँ था, अब थोड़ी देर बाद पिस्टन कहाँ पहुंच जाएगा, टीडीसी से कहाँ पहुंच गया, वो BDC पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, बॉटम डेड सेंटर पहुंच गया। ठीक, वर्टिकल इंजन की बात करें इसलिए हम इसे ऐसे लिख रहे हैं, बॉटम डेड सेंटर, नहीं तो हम लिखते हैं इसे आउटर डेड सेंटर लिखते हैं। ठीक, यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखो जरा आप, ये जो मैं ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है, इसे कहते हैं हम स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसे, स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं, VS कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जो वॉल्यूम आपका TDC से लेकर के, जितना स्ट्रोक वॉल्यूम होता है TDC से लेकर के जो BDC तक का है, यहाँ से यहाँ तक पिस्टन जितना मूव कर रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, इस वॉल्यूम को बोला जाता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसे हम, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या हो गया आपका, जो टोटल वॉल्यूम कवर्ड बाय द इंजन पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू द बॉटम डेड सेंटर इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक, या फिर इसे एक नाम और भी कहते हैं, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये आपका, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। तो आप ध्यान देना, जहां पे पिस्टन आपका जितना डिस्प्लेस कर रहा है, पिस्टन डिस्प्लेस करता कितना है, पिस्टन हमेशा TDC से लेकर के BDC तक मूव करता है, तो वही तो है आपका ये टोटल जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा। यानी पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक, ये समझ में आया आपको। अब देखिए एक यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला आपको समझना होगा। क्या समझना होगा, ये समझना होगा कि फॉर्मूला आपका क्या है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं जरा। क्या होगा, टोटल वॉल्यूम, देखो जरा टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम की बात करोगे तो क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, ये ध्यान देना आप, जो न्यूमेरिकल होगा उसमें टोटल वॉल्यूम दे देता है आपको, फिर आपको स्वेप्ट जब फॉर्मूला में यूज करेंगे, हम स्वेप्ट वॉल्यूम जरूरत पड़ेगी, वहां पे हम क्लियरेंस वॉल्यूम को माइनस कर देंगे इसमें। ठीक, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, टोटल वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ ये। और देखो कुछ टर्मिनोलॉजी पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं, जो बेसिक बातें थी आपकी, तो पार्ट 1 से आप देख सकते हो उसे। अगर आपने अभी तक थर्मोडायनेमिक नहीं देखा है, थर्मोडायनेमिक जाकर के आप डिस्क्रिप्शन देखोगे ना, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख पाओगे। एक लाइन से देखो, सारे मैकेनिकल के क्वेश्चंस हैं आपके, कई सारे पार्ट बने हुए, वो देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके SSC JEE के लिए, और जो विद्युत निगम का पेपर होने वाला है उसके लिए। ठीक है, पढ़ते रहो अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखते हैं क्या है अभी, और क्या है हमारा आगे अभी, कंप्रेशन रेशियो। क्या है अभी, कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो इसे और थोड़ा सा हटा देते हैं इसे, इसके बाद समझते हैं यहाँ पे क्या आपका कंप्रेशन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंप्रेशन रेशियो, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
ठीक है, कंप्रेशन रेशियो। अब देखते हैं, समझते हैं जरा क्या होता है कंप्रेशन रेशियो, क्या होता है। देखो कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। ये रेशियो कैसा होता है आपका, टोटल वॉल्यूम इसे आपको याद रखना अच्छे तरीके से, टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, टू द क्लियरेंस, ANC क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, आपका टोटल वॉल्यूम कितना होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाय द क्लियरेंस वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा आपका कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा, यानी कि टोटल वॉल्यूम कितना है आपका सिलेंडर का और नीचे क्लियरेंस वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इसे हम बोलेंगे आपका क्लियरेंस कंप्रेशन रेशियो। ठीक, अब देखो कंप्रेशन रेशियो होता कितना है, यहां से एक MCQs बनता है आपका, क्या बनता है वो देख लेते हैं जरा। तो कंप्रेशन रेशियो जनरली जो होता है वो कितना होता है आपका, वो होता है देखो 5:1 से लेकर के 5:1 से लेकर के 11:1 तक होता है ये। ठीक, नॉर्मल हम एवरेज जो वैल्यू लेके चलते हैं, आपका एवरेज जो वैल्यू लेके चलेंगे वो 7:1 से लेकर के 9:1। इसे आप याद रखोगे, अभी आएगा ना जब कट ऑफ रेशियो पढ़ेंगे और कंप्रेशन रेशियो, तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एवरेज ये लेके चलोगे, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें SI इंजन की, यानी जो पेट्रोल इंजन होते हैं, उसका कंप्रेशन रेशियो हमेशा ध्यान देना आप कहाँ से कहाँ तक होता है, 12:1 से लेकर के 24:1 तक होता है। ठीक, और जो आपका जितने भी SI इंजन है आपके, SI इंजन में क्या होगा आपका, SI इंजन में इतना होगा आपका 5:1 से लेकर के, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। SI इंजन के लिए यहाँ पे होगा एवरेज जो दिया हुआ है, और CI इंजन के लिए कहाँ पे हो जाएगा, CI का मतलब है कंप्रेस्ड इग्निशन, यानी डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ। 12:1 से लेकर के 24:1 तक होता है, इसका एवरेज बोला जाएगा आपका। तो इसका एवरेज कितना होता है, क्या होता है 15:1 से लेकर के 18:1। अब देखो एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, क्या क्या क्वेश्चन है वो, पहला कि जो आपका SI इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन है, उसका कंप्रेशन रेशियो CI इंजन से ज़्यादा होता है, कम होता है, या फिर दोनों इक्वल होते हैं। हमेशा आप ध्यान दो, आप देख भी पा रहे होगे यहाँ पे ये 5:1 है, यहाँ पे क्या है 12:1 है। तो हमेशा ध्यान देना आप, जो SI इंजन का कंप्रेशन रेशियो है वो कम होता है इन कंपेरिजन टू कंप्रेशन इग्निशन इंजन का। ठीक, तो ये बात आपको दिमाग में रखना है अच्छे तरीके से। कंप्रेशन रेशियो हमेशा ध्यान देना आप किसका ज़्यादा होता है, तो वो अब क्यों ज़्यादा होता है इसे हम जब पढ़ेंगे तब समझेंगे अच्छे तरीके से। CI पढ़ेंगे, आज हम SI पढ़ेंगे, जिसके बारे में अभी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक, क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देना SI इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, वो कम होता है इसके कंपेरिजन में कंप्रेशन इग्निशन इंजन के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छे टॉपिक से बनता है, इसी से उसका फॉर्मूला भी आप देख लो, नोट कर लो इसे, कि पिस्टन स्पीड क्या होता है। पिस्टन स्पीड देखो, जो हम अपना समझते हैं तो पिस्टन को बहुत स्लो से मूव कराते हैं कि ये इतना स्टेप है, 4 स्टेप हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में गाड़ी जो आपने देखा है बहुत ज़्यादा मूव करता है। वो देखते हो ना आप, 900 RPM है, 1400 RPM है, इस तरीके से चलते हैं, बहुत तेज वर्किंग करता है। तो पिस्टन स्पीड निकालते कैसे हैं, पिस्टन स्पीड का मतलब क्या है, देखो जो पिस्टन स्पीड होगा वो जितना पिस्टन आपका मूव करता है वही तो है, जितना पिस्टन आपका मूव करता है। तो फॉर्मूला आप इसे नोट करोगे, 2ln, क्या होता है ये 2ln। L क्या होता है ये, L क्या है आपका लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, और N क्या है, N क्या है आपका, N है स्पीड ऑफ द इंजन, N क्या है आपका स्पीड ऑफ इंजन। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपके। ये RPM में है, किसमें है ये, रेवोल्यूशन पर मिनट। अब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लिया करो, अपने हैंड राइटिंग में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। एक बात आप समझ लिए अच्छे से, अपने हाथ का लिखा हुआ नोट सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, माइंड हमारा वही रिकॉग्नाइज करता है जो अपने हाथों से लिखते हैं। आपको मेरी रफ कॉपी याद है, नहीं याद है, तो आप देखते हो, जब बार बार रिवाइज करोगे ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा परमानेंट, बिल्कुल वो हटेगा नहीं वहाँ से। पिस्टन स्पीड क्या हो जाएगा, 2ln हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रोक और स्पीड ऑफ द इंजन। ठीक, चलिए आगे मूव करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल इंजन। क्या आपका 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल इंजन। ऑटो साइकिल को हम क्या बोलते हैं, आपका पेट्रोल साइकिल। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नेम पे पड़ा है, ऑटो के नाम पे, तो उन्होंने क्या अपना खोज किया था इसका, इसलिए इनका नाम पड़ा है ऑटो साइकिल। चलिए अब देखो जरा, इसे समझने के लिए हमें क्या है, कुछ बातों को आपको समझना होगा कि जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो कई सारे टाइप से क्लासीफाई करा जाता है। एक तो होता है 4 स्ट्रोक इंजन, एक होता है आपका 4 स्ट्रोक इंजन, एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन, एक क्या होता है आपका 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में इनमें दोनों में 2 बातें होती हैं, इनमें दोनों में क्या होता है, एक होता है डीजल इंजन, एक होता है पेट्रोल इंजन।
डीजल इंजन की बात करेंगे तो 4 स्ट्रोक में क्या है, डीजल इंजन होगा, 4 स्ट्रोक में पेट्रोल इंजन होगा, 2 स्ट्रोक में ऐसे करके दो दो पार्ट होंगे। एक होता है आपका डुअल इंजन, एक क्या होता है आपका डुअल कंबशन इंजन, जो डुअल कंबशन साइकिल पे डिपेंड करता है, पढ़ेंगे उसको भी समझेंगे। अभी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज ही इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, जितने भी गैसोलाइन इंजन होते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या तरीका है उनका, कितने कितने प्रोसेस होते हैं इनके, ये समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं जरा, इसे देखते हैं कुछ डायग्राम, उसके बेस पे अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। चलो देखो यहाँ पे जरा आप, सबसे पहला क्या होता है आपका, देखो बाकी सारे टर्म आपको बता रखा है, क्रैंक केस, क्रैंक शाफ्ट, कंबशन चेंबर, ये सारी बातें डिस्कस है, हमें इसका प्रोसेस समझ रहे हैं। चलो एक एक करके समझेंगे। नंबर फर्स्ट चीज, पहली बात देखो, कुछ बातें नोट करनी होंगी, ठीक है, जो आपसे एमसीक्यूज बनेंगे आपको समझा दूंगा। पहला एमसीक्यूज यहीं से बनता है कि जो आपका 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल इंजन होता है उसमें कंबशन चेंबर के अंदर क्या जाता है, कहने का मतलब है क्या जाएगा, क्या जाएगा का मतलब क्या है, एयर, नंबर 1 एयर जाएगा, या फिर एयर प्लस फ्यूल जाएगा, या फिर फ्यूल जाएगा डायरेक्ट, ये बातें आप हमेशा ध्यान देना। जो मैंने कार्बोरेटर बताया था आपको, कार्बोरेटर में क्या होता है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर तैयार होता है, एक निश्चित अनुपात में, रेशियोज में तैयार होता है। तैयार होने के बाद वही क्या होता है, वो आपका जाता है किसके अंदर, इंजन सिलेंडर के अंदर, ठीक। तो देखो इस 4 स्ट्रोक में डिवाइड है, 4 स्ट्रोक में क्या होता है आपका, 4 स्ट्रोक क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि ये 4 स्ट्रोक में डिवाइड है, अपने सारे जो ऑपरेशंस करता है वो 4 तरीके से करता है, 4 बार में करता है। क्या करता है वो देखो जरा, सबसे पहला क्या है आपका इनटेक, सबसे पहला क्या होता है आपका इनटेक, यानी कि सक्शन स्ट्रोक। इनटेक का मतलब क्या होता है, इसे हम सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ आपका सक्शन स्ट्रोक, ठीक। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है आपका, यहाँ से जो कार्बोरेटर लगा हुआ है ऊपर, यहाँ पे कार्बोरेटर लगा हुआ है, कार्बोरेटर से एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर कहाँ पे आता है, कंबशन चेंबर के अंदर आता है। देखो जब आप ये साइकिल पढ़ो तो 4 बातों को नोट भी करना होगा आपको, क्या क्या नोट करना होगा, सबसे पहला एयर फ्यूल का मिक्सर अंदर आएगा, वॉल्व कब खुलेंगे इसके, कब बंद होंगे, ठीक है, स्पार्क प्लग कब कहाँ लगा होगा, या फ्यूल इंजेक्टर कहाँ लगा होगा, इन सारी बातों को बताना होगा आपको। चलिए पहला नंबर क्या है, यही है आपका, जब इंटेक वॉल्व ओपन है, एग्जॉस्ट वॉल्व बंद है अभी, ठीक, यहाँ पे क्या है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर कार्बोरेटर से होता हुआ कहाँ आया, इसके अंदर आया। अभी पिस्टन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि टीडीसी से कहाँ जा रहा है, टीडीसी से वो बीडीसी की तरफ जा रहा है, ठीक। अब देखो सेकंड, उसके बाद क्या है, क्रैंक रोटेट कर रहा है, ये क्रैंक है आपका, क्रैंक क्या है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब क्रैंक यहाँ पहुंचेगा धीरे धीरे, अब क्या है, दोनों वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब पिस्टन कहाँ से आ रहा है, अब पिस्टन आ रहा है आपका बीडीसी से लेकर के टीडीसी तक आ रहा है, पिस्टन कहाँ से आ रहा है, बीडीसी से लेकर के टीडीसी तक आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों वॉल्व क्लोज हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कंप्रेस होगा, काफी ज्यादा कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद क्या है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, ऊपर आ गया। अब ऊपर जैसे ही पहुंचा ये दोबारा कहाँ पहुंच गया, टीडीसी पे पहुंच गया ये। अब टीडीसी से स्पार्क हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ पे स्पार्क हुआ। स्पार्क जैसे ही होगा तो आप समझो एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक्सप्लोजन होगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूल भरा हुआ है, आपका पेट्रोल के कुछ वेपर्स हैं इसके अंदर, एयर के साथ मिले हुए हैं वो। अब यहाँ पे क्या एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन जब होगा तो पिस्टन कहाँ मूव करेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक जाएगा, टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक जाएगा। क्रैंक फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसे हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, यहीं पे मेन पावर मिल रही है, पूरे इंजन की पावर कहाँ मिल रही है, यहीं पे चौथे आपके तीसरे स्ट्रोक में मिल रही है, पावर स्ट्रोक इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, पिस्टन नीचे की तरफ आता है टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक। अब क्या, गैस बर्न हो चुकी है, पावर मिल चुका है हमें। अब क्या है, क्रैंक आपका कंटिन्यूस रोटेट कर रहा है फिर से। फिर यहाँ पे क्या है, पिस्टन कहाँ जाएगा, बीडीसी से लेकर के टीडीसी तक। जब पावर स्ट्रोक था तो दोनों वॉल्व आप देख पा रहे हो क्लोज है, यहाँ पे दोनों वॉल्व क्या है, बंद है। अब ये पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाएगा ताकि जो बर्न गैसेज है उसको बाहर निकाला जा सके, और इनलेट वॉल्व क्या है, वो बंद रहेगा। ये गैस क्या हो जाएंगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। एक साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी क्रैंक आपका रोटेट करेगा, क्रैंक हमेशा कंटिन्यूस चलता रहता है। फिर समझो, पहले वॉल्व को देख लेते हैं एक बार, फिर आपको क्रैंक एंगल देख लेते हैं, सारी चीज़ों एक साथ देख लो आप। देखो पहले केस में क्या है, सेक्शन में एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज, इनलेट वॉल्व ओपन, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन जब होता है दोनों बंद होंगे तभी तो दबाव बढ़ेगा उसका, दोनों वॉल्व क्या होंगे, इसके बंद होंगे। नेक्स्ट उसके बाद पावर स्ट्रोक होगा तब भी क्या है, दोनों वॉल्व क्या है, बंद होंगे तभी तो खुल जाएगा, तो ये आपका गैस बाहर नहीं निकल जाएंगी। फिर एग्जॉस्ट में ये वॉल्व खुलेगा, ये वाला बंद रहेगा, यानी एग्जॉस्ट वॉल्व खुलता है आपका और इनलेट वॉल्व क्या होता है आपका, बंद रहता है। ये बात समझ में आया। पिस्टन का मूवमेंट क्या है, सक्शन में ऊपर से नीचे जाता है, एग्जॉस्ट में नीचे से ऊपर आता है,
पावर स्ट्रोक में ऊपर से नीचे जाता है और कंप्रेशन में नीचे से ऊपर आता है। चारों स्ट्रोक हो गए आपके इस तरीके से। ठीक, अब देखो पिस्टन जब ऊपर से नीचे आएगा, पिस्टन क्या होगा आपका, ऊपर से नीचे आएगा, तब स्पार्क प्लग देखो, स्पार्क प्लग में क्या चार्ज अंदर आएगा तो स्पार्क नहीं होगा उस टाइम पे। कंप्रेशन होगा तो भी चार्ज नहीं होगा। पिस्टन जब ऊपर पहुंच जाएगा, जब एक्सप्लोजन होगा तब स्पार्क एक बार होगा। इस चारों प्रोसेस में क्या है, स्पार्क कितना होगा, एक बार होगा। अब इसी को हम जरा डायग्राम पे बना के देख लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम पूरे अपने डायग्राम में बना के देखेंगे क्या होता है। अब देखो इससे पहले हम समझे इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है। ठीक, इंडिकेटर डायग्राम क्या है, इंडिकेटर डायग्राम क्या है, ग्राफ है बेसिकली। ग्राफ किसके किसके बीच का है, ग्राफ है आपका प्रेशर के बीच का और वॉल्यूम के बीच का। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का क्या है, ये ग्राफ है। प्रेशर को वाई एक्सिस पे लेते हो आप, ये वाई एक्सिस है, अच्छे से आपको पता है ये बात। और ये क्या होता है आपका एक्स एक्सिस होता है। इससे देखो एक एमसीक्यूज यहाँ से बनता है कि इंडिकेटर डायग्राम जो होता है आपका, आपका डायग्राम फैक्टर किसे कहते हैं, डायग्राम फैक्टर क्या होता है, वो क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यूज में पूछा गया था, इसीलिए इस टॉपिक को बताना जरूरी है। तो इंडिकेटर डायग्राम होता क्या है, इंडिकेटर डायग्राम आपका दो टाइप का होगा। इंडिकेटर डायग्राम ये बताता है कि कितना वर्किंग, अच्छा समझना, जो बस जितने वर्ड्स बोलूंगा उसका मीन से मतलब होता है। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत आएगा नीचे कमेंट करना कि ये वर्ड समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब, आपने क्यों बोल दिया ऐसा। इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा, इंडिकेटर डायग्राम का मतलब क्या है कि जो आपका जितने भी पावर मिल रहा है, जो वर्क मिल रहा है, आपको पहले ही बताया मैंने कि पीवी डायग्राम के अंदर हमेशा जो आपका कर्व बनेगा वो वर्क को बताएगा। तो पीवी कर्व के अंदर जितना भी इंजन का वर्किंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा किसका हेल्प लेते हैं हम, इंडिकेटर डायग्राम का हेल्प लेते हैं। दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एक्चुअल, एक होता है आपका आइडियल। ठीक, यानी एक हाइपोथेटिकल होता है और रियल होता है। ये आपका थ्योरेटिकल है, ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल है यानी हाइपोथेटिकल है। ये आपका क्या है, रियल है, एक्चुअल यानी रियल है आपका, ये एक्चुअल है। ठीक, दो टाइप के डायग्राम बनते हैं आपके, रियल बनता है और दूसरा क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं पहले कि कौन सा डायग्राम बड़ा होता है, रियल का बड़ा होता है या फिर आपका, तो अच्छे समझ में इस बात को नोट कर लेना आप बढ़िया तरीके से। तो थ्योरेटिकल डायग्राम जो होता है, थ्योरेटिकल या फिर हाइपोथेटिकल डायग्राम, वो हमेशा क्या होगा आपका, लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द एक्चुअल वन। एक्चुअल डायग्राम से ये वाला एक्चुअल डायग्राम है आपका, एक्चुअल डायग्राम से क्या होगा आपका, ये डायग्राम क्या होता है, हमेशा लार्ज होता है। इन द सेंस लार्ज मतलब क्या है, इसके देखो पॉइंट शार्प एजेस होते हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में ऐसा नहीं होता है, काफी सारे लॉसेस होते हैं, काफी नेगेटिव इफेक्ट भी यहाँ देख पा रहे हो आप, ये नेगेटिव है, इतनी इसको इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ये वाला जो मैं हैचिंग कर देता हूँ ऐसे करके, ये सेटिंग कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको पूरे में से, यहाँ वाले में से, इस वाले में से इसको माइनस भी करना होगा हमें, तभी एक्चुअल निकल पाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, इंडिकेटेड डायग्राम जो थ्योरेटिकल है, हाइपोथेटिकल है, उसका हमेशा लार्ज होता है इन कंपेयर टू द रियल वाला या फिर एक्चुअल वाला। ये बात पहला एक एमसीक्यू यहाँ समझ में आया आपके। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, एक चीज और समझिए, डायग्राम फैक्टर क्या होता है। डायग्राम फैक्टर इसे नोट करोगे आप, फॉर्मूले को लिखोगे जरा। डायग्राम फैक्टर ये पेपर में पूछा गया था, ये एज ए फॉर्मूला ही पूछा गया था कि डायग्राम फैक्टर किससे कहते हैं, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम डिवाइड बाय द थ्योरेटिकल डायग्राम, डिवाइड बाय द थ्योरेटिकल डायग्राम। ठीक, एक्चुअल डायग्राम डिवाइड बाय द थ्योरेटिकल डायग्राम, इसे हम बोलते हैं डायग्राम फैक्टर। क्या बोलते हैं इसे, डायग्राम फैक्टर। देखो एमसीक्यू बता रहा हूँ धीरे धीरे कहाँ से बनेंगे, कौन कौन से पॉइंट से लिया जाएगा, फिर हम वो पेपर वाला ही कर लेंगे जो पेपर में आया हुआ है। ऐसे करना सही नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो क्या हो जाएगा आपका, इंडिकेटर डायग्राम समझ में आया आपके, ये बताता है कि वर्क डन किस तरीके से इंजन का कैसे चल रहा है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, थ्योरेटिकल और एक्चुअल या फिर रियल। तो रियल का जो होता है आपका वो छोटा होता है, ठीक है, एक्चुअल का जो होता है आपका, रियल या फिर एक्चुअल का वो छोटा होगा, और आइडियल का जो होता है आपका, थ्योरेटिकल का जो होता है, हाइपोथेटिकल का होता है, सारी एक ही बातें होती हैं। उसका डायग्राम क्या सा होता है, लार्ज होता है। डायग्राम फैक्टर क्या होता है, एक्चुअल डायग्राम टू द थ्योरेटिकल डायग्राम। इतनी बात समझ में आई आपके। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब देखो आगे मूव करने से पहले आप समझ लो इसके वर्किंग कैसे कैसे हो रहा था, वर्किंग प्रोसेस क्या क्या था, है ना, वो समझ लेते हैं। इसे आप नोट कर लेना जल्दी से। चलो इसको हटा देता हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या था आपका, सिलेंडर था यहाँ पे, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर में क्या लगा हुआ है, पिस्टन। क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। नंबर 1 पोजीशन समझेंगे इसे, नंबर 2 नीचे समझेंगे, यानी टीडीसी है आपका, और ये क्या है आपका, पीडीसी है। ठीक, अब देखो जरा, नंबर पहला क्या है, इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक का मतलब क्या है, सक्शन स्ट्रोक। जब चार्ज क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, जब चार्ज अंदर आता है, तो चार्ज अंदर आएगा तो जीरो से कहाँ पहुंच जाएंगे हम, 1 पे पहुंच जाएंगे। चार्ज अंदर आया, अंदर आने के बाद
चार्ज अंदर आया, अभी अंदर आने के बाद क्या है, स्टार्ट हुआ कंप्रेशन, दोनों वॉल्व क्लोज हो गए। अब पिस्टन कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर, तो कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन कैसा होता है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन। कैसे कंप्रेशन होता है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन। अब आइडियाबैटिक कंप्रेशन क्या है, थर्मोडायनामिक अच्छे से बताया मैंने आपको। आइडियाबैटिक रिवर्सिबल होता है, हमेशा इसमें ध्यान देना आप, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक होगा। रिवर्सिबल यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कैसा होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट। तो कंप्रेशन कैसा होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। एंट्रोपी कांस्टेंट से यहाँ तक बढ़े, अब हीट एडिशन होगा। तो हीट एडिशन हमेशा ध्यान देना कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगा। इसके बाद यहाँ पहुंचे ऊपर, ऊपर पहुंचने के बाद क्या हुआ, इग्निशन हुआ, यहाँ पे इग्निशन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने के बाद धमाका हुआ एडियाबैटिक एक्सपेंशन के साथ। एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से कांस्टेंट। अब एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होने के बाद कहाँ तक पहुंचे, नंबर 4 पे पहुंच गए। 4 से 1 हीट आउट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट आउट हो रहा है। 4 से 1 हीट रिजेक्ट हो रहा है। हीट रिजेक्ट कब हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब देखो यही चीज सेम आपको यहाँ पे, ये आपका थ्योरेटिकल हो गया। थ्योरेटिकल में क्या है, सारे कर्व क्या स्ट्रेट हैं, सीधे हैं। रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में क्या होगा, इनटेक स्ट्रोक हुआ यहाँ पे आपका, इसके बाद क्या था, यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया, बाहर निकल गया, पिस्टन दोबारा क्या नीचे से फिर से ऊपर पहुंच गया। ठीक। अब रियल में देखो क्या होता है, रियल में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया। ये जो इनटेक स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये वर्क डन तो फर्जी है ना, कहने का मतलब बिना मतलब के ये इसको तो माइनस करना पड़ेगा हमें, जितना वर्क डन यहाँ से निकलेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो कर्व है वो थोड़ा सा क्या है, आपका स्ट्रेट पॉइंट नहीं है, कर्व में है। हीट एडिशन सेम चीज, सारी चीज वही हो रही है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे क्या लॉसेज को इंक्लूड कर दिया जाता है। और थ्योरेटिकल डायग्राम बनाते समय लॉसेज को हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें अपने न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। ठीक। चलिए अब देखो जरा इसकी वर्किंग समझ लो आप। जो डायग्राम बन रहा था ना, वो यहाँ पे देखो अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे कैसे बन रहा है उसका। तो नंबर यहाँ पे पहुंच रहा है, जब देखो ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर किस तरीके से जा रहा है ये, नंबर पहला यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये पिस्टन देखो नीचे आ रहा है यहाँ पे। अब कंप्रेशन हो रहा है, दोबारा दोबारा ये कर्व यहाँ जा रहा है, ऊपर गया, फिर यहाँ से ये नीचे आया, इस तरीके से चलता रहता है ये। ठीक। कहने का मतलब क्या है, नंबर 1 क्या हो जाएगा, आप इसे अच्छे से समझोगे जरा। नंबर पहला क्या हो जाएगा, सक्शन स्ट्रोक जो होता है आपका, क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक में यहाँ से 0 से लेकर के 1 तक समझ सकते हो आप, यहाँ तक गया। इसके बाद कंप्रेशन जो होता है, कंप्रेशन, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस तरफ आप, यहाँ पे क्या होगा, नंबर सेकंड कंप्रेशन। जो कंप्रेशन होगा आपका, कंप्रेशन होगा, तो कंप्रेशन क्या होगा, कंप्रेशन, कंप्रेशन हमेशा क्या होता है, आइडियाबैटिक होता है। ये कैसा होता है आपका, आइडियाबैटिक, यानी कि रिवर्सिबल, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक, रिवर्सिबल आपका कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन कैसा हो रहा है, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक, यानी कि एंट्रोपी यहाँ पे क्या होगा आपका, कांस्टेंट, एस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक। अब देखो उसके बाद क्या है, हीट एडिशन। हीट एडिशन जब होगा यहाँ पे, जो हीट एडिशन होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। ये बात नोट करके रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ऑटो साइकिल में हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक। इसके बाद क्या होगा फिर, एक्सपेंशन। इसके बाद फिर क्या होगा आपका, एक्सपेंशन, यानी पावर स्ट्रोक जिसे बोलते हो आप। ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका, एक्सपेंशन। के बाद क्या है आपका, एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन स्ट्रोक का मतलब क्या है, इसे पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पावर स्ट्रोक बोलते हैं। ये भी कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक होता है, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक होता है, एंट्रोपी जहाँ पे क्या है, कांस्टेंट होता है। ठीक। इसके बाद क्या, हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्ट क्या होगा आपका, जो हीट रिजेक्टेड किया जाएगा, हीट रिजेक्ट होगा, वो क्या होगा आपका, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हीट रिजेक्शन कैसे होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट रिजेक्ट होगा। ठीक। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट एडिशन ऑटो साइकिल में कैसा होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट रिजेक्शन कैसा होगा आपका, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कंप्रेशन और एक्सपेंशन कैसा होगा, रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल है, इसमें 2 टाइप के प्रोसेस हैं। एक कैसा है आपका, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एक कैसा है आपका, आइसेंट्रोपिक है, आइसेंट्रोपिक, एक आइसेंट्रोपिक है, और दूसरा कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये 2 टाइप के प्रोसेस हैं। ठीक है। हीट एडिशन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, एक्सपेंशन कंप्रेशन कैसा होता है, वो आइसेंट्रोपिक होता है। ये बात समझ में आया अच्छे तरीके से। अच्छा चलिए आप समझते हैं इसी का वॉल्व टाइमिंग डायग्राम क्या है। देखो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वहां पे आपको कोई एंगल मेंशन नहीं होगा। आपने अच्छे से देखा होगा, नोट किया होगा कि एंगल मेंशन नहीं था, क्योंकि नॉर्मल था, जर्नल था। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ऑटो साइकिल की बात कर रहे हैं, यानी कि डीजल आपका पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जो पेट्रोल इंजन की बात करते हो आप, पेट्रोल इंजन की बात, यानी कोई भी जो गैसोलीन है जिसका इजीली जो है वो आपका इवोपरेट हो जाता है, वो उसके इंजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे
ये जो वॉल्व होते हैं ना, वॉल्व एक्चुअल में क्या है आपका एकदम एग्जैक्ट नहीं खुलते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एक डायग्राम समझाया था आपको, वहाँ पे क्या था, टीडीसी था, ये टीडीसी था और ये बीडीसी था आपका, आपका टीडीसी और बीडीसी था। तो यहाँ पे क्या है, हमेशा क्या होता, आपने देखा था वहाँ पे एग्जैक्ट, यहाँ पे कोई एंगल मेंशन नहीं हो रहा था, यहाँ पे सक्शन हुआ, यहाँ पे क्या था, सक्शन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे वॉल्व क्या है, दोनों खुल गए, यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे आया, फिर यहाँ से क्या है ऊपर कंप्लीट कर करके एक साइकिल आपका कंप्लीट हो जा रहा था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या है, जो इनलेट वॉल्व आपका ओपन होता है वो कितना होता है, वो टीडीसी, ये आपका क्या है, टॉप डेड सेंटर, क्या है ये, टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है। जितना टीडीसी से है वो 20 डिग्री पहले खुल जाता है, और वो कहाँ तक खुला रहता है, 10 डिग्री बाद तक खुला रहता है। इसके बाद सक्शन स्ट्रोक होता रहता है। तो सक्शन स्ट्रोक एक्चुअल में जब आपका इनलेट वॉल्व क्लोज होगा ना, वो 35 डिग्री क्या है उसके बाद तक होता है। ये यहाँ पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इससे क्या होते हैं, कई सारे एमसीक्यूज बनेंगे, कितने डिग्री तक क्या रहता है क्या नहीं रहता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट की सारी वैल्यूज क्या है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, 35 डिग्री तक क्या है ये खुला रहता है। इसके बाद क्या कंप्रेशन होता है, स्टार्ट होता है। कंप्रेशन में क्या होगा, इनलेट वॉल्व भी क्लोज होगा और आपका आउटलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ से कंप्रेशन होता गया ऐसे करके यहाँ पहुंचा जब। अब देखो इग्निशन कहाँ हो रहा है, इग्निशन आपका, इग्निशन क्या हुआ, इग्निशन में दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है इग्निशन में आपका 35 डिग्री का। पहले इग्निशन ताकि अच्छे से बर्न हो सके, जो उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है इसके अंदर, अब तुरंत थोड़ी नहीं चल जाएगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। कितना कितना लगेगा, वो 35 डिग्री पहले, 35 डिग्री पहले स्पार्क होगा। स्पार्क होने के बाद चलता गया यहाँ से एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होने के बाद एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाएगा। अब पिस्टन देखो नीचे ही जा रहा है, अभी पिस्टन पूरा नीचे पहुंचा नहीं है, एग्जॉस्ट वॉल्व खुल गया ताकि जो बर्न गैसेज हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाए। बर्न गैसेज देखो यहाँ से निकल रही हैं, देखो बर्न गैसेज जो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं जब पिस्टन ऊपर आता है, तो यहाँ से फ्रेश चार्ज अंदर आता है, बर्न गैसेज बाहर आती हैं। उससे एक फायदा भी होता है कि अच्छा सा जो आपका अनबर्न गैसेज है आपका वो अंदर आ जाए, फ्यूल जो है चार्ज जो है अंदर आ जाए, बाकी जो बर्न गैस है उनको निकालने में मदद मिलती है, इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक, इसके बाद क्या है आपका एग्जॉस्ट यहाँ पे पहुंचा। तो कहने का मतलब क्या है, आप ये याद रखना है, दो बातें जो पेपर में पूछी जाएंगी आपसे। इनलेट वॉल्व क्लोज कब होता है, 35 डिग्री 35 डिग्री बाद में होता है बीडीसी के। ठीक, ये बस टीडीसी बीडीसी आपको याद रखने, और एंगल इनसे कैसे क्या है वो याद देख रखना है एक बार, बस और कुछ नहीं है। तो आप यहाँ देख पाओगे ये दोनों डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है कि एक्चुअल वाला क्या होता है और उसका क्या है। तो यहाँ पे देख पाओगे थ्योरेटिकल का डायग्राम क्या है आपका, ये एक्चुअल वाला, एक्चुअल का डायग्राम ये है और थ्योरेटिकल का डायग्राम आपका ये वाला है। थ्योरेटिकल में कोई एंगल मेंशन नहीं किया गया है, एक्चुअल में क्या है आपके, एक्चुअल में दो एंगल मेंशन कर दिए गए हैं आपके, सारे एंगल जितने हैं। इनलेट आपके टीडीसी से कितने डिग्री पहले खुल रहा है, कितने डिग्री बाद बंद हो रहा है। इसे आप अच्छे तरीके से क्या करना है, इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया तरीके से, ताकि क्या रहे आपका ये बढ़िया से आपका ये दिमाग में सेट हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक, अब देखो वर्किंग कैसे होता है, रियल में जो वर्किंग है ना बहुत फास्ट चलता है इंजन, क्या चलता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है वो फास्ट होता है, इसलिए सारे वर्किंग क्या बहुत स्पीड से होता है। देखो हम समझ नहीं पाएंगे, ये वाला देखो बहुत फास्ट चल रहा है इंजन, आपको दिखाई दे रहा है, स्पार्क हो रहा है, फिर जो आपका इनलेट वाल्व खुला, स्पार्क हुआ, एग्जॉस्ट वाल्व खुला, इस तरीके से चलता रहता है। अब स्लो मोशन वाला यहाँ पे, ये देखो स्लो मोशन में चल रहा है, यहाँ पे स्लो है थोड़ा सा आपका इंजन। तो हाई स्पीड इंजन और स्लो स्पीड दो टाइप के इंजन भी होते हैं। ठीक है, इन्हें हम समझेंगे अच्छे से, जब न्यूमेरिकल आएगा थोड़ा बहुत वेरिएशंस आते हैं, मैं समझा दूंगा आपको क्या होता है। ठीक, तो अभी के लिए हम क्या है यहाँ तक समझ चुके हैं हम। आप एक बार सारे को रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से, फिर जब आपके न्यूमेरिकल्स करेंगे, पहले मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल करेंगे। तो जितने इन्स एंड आउट्स कोशिश कर रहा हूँ मैं सारे कवर कर दूँ आपके, कुछ भी क्या है छोड़ नहीं रहा हूँ, बच नहीं रहे हैं कोई भी चीज़ें। ठीक, आप ऐसे देखते रहिए और सारे वीडियोज़ को देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वेरी वॉन्ट टेक, थैंक यू।